वो कहते हैं क्या पढ़ लीजिए। मैंने कहा महाराज जी आप क्या कहते हैं? तो महाराज जी कहते हैं सुनो, हमने कुरान के बारे में कहा है। हमने कहा क्या कहा है? वो कहते हैं किताब उठाओ। मैंने कहा कौन सी किताब उठाऊं? ऋग्वेद भी है, यजुर्वेद भी है, अथर्ववेद भी है, सामवेद भी है, एंगेली की जी की शी की भी है, भगवत गीता भी है, भगवत पुराण भी है, रामचरितमानस भी है, वाल्मीकि रामायण। बोले ना 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 ना, सिर्फ 450 साल पहले जाओ। मैंने कहा जी चला गया। बोले जनकपुर चलो। मैंने कहा जी जनकपुर चला गया। मैंने कहा ये जनकपुर कहाँ है? बोले ये राम का ससुराल है, सीता का नैहर है। मैंने कहा जी चला गया। मैंने कहा फिर क्या करूं? बोले एक किताब उठाओ। मैंने कहा कौन सी किताब? बोले किताब उठाओ जिसका नाम अंतिम संदेश था है। मैंने किताब उठा ली। मैंने कहा जी बताएं अब क्या करूं? बोले किताब का वॉल्यूम नंबर 2 खोलो। मैंने वॉल्यूम नंबर 2 खोला। उन्होंने कहा पेज नंबर 157 खोलो। मैंने सफा नंबर 157 खोला। अब उन्होंने कहा जरा यहाँ पढ़ो क्या लिखा है। मैंने कहा क्या लिखा है? बोले सही से पढ़ो। अब मैंने पढ़ा तो जनाब मैंने देखा वहां लिखा हुआ है कृष्णोदारण्यातम मृतमृतम सातम सुद्धीमा संग्रम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वा। दुनिया के बड़े साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च किया है, दुरूद पर। बड़े साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च किया। प्रोफेसर मूरे कैलिफोर्निया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसने रिसर्च किया मुसलमानों के दुरूद पे। उसने कहा बात क्या है कि पूरी दुनिया में मुसलमान का मुत्तहिदा और मुत्तफिका ये अकीदा ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में हम बैठ करके, खड़े होकर के, लेट करके, सो करके, जिस हालत में भी अगर हम हुजूर पे दुरूद पढ़ते हैं तो हुजूर मदीने से मुलाहिजा फरमाते हैं। कमाल की बात नहीं है? हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इस्लाम पर हर तरफ से अंगुष्ठ नुमाई हो रही है, जहां मुसलमानों के नजरिए को हमेशा थर्मामीटर से नापा जा रहा है, जहां मुसलमानों के लाइन आर्डर को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जहां हमारे नजरियात पे न जाने कैसे कैसे हमले हो रहे हैं। हमेशा इस्लाम और मुसलमान को टारगेट करके एक अजीब व्यू, एक अजीब मोमेंट बनाया जा रहा है, एक अजीब माहौल क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन कमाल ये नहीं है कि जहां हर तरफ आंधियां चल रही हैं, जहां हर तरफ हवाएं चल रही हैं, जहां हर तरफ आंधियों के थपेड़े बह रहे हैं, उसी आंधियों के दरमियान आज भी हुजूर की मोहब्बत का चिराग जगमगा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम का चिराग जगमगा रहा है। और जनाब दुनिया का इतना बड़ा साइंटिस्ट कहता है इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह। कहा कि जो कैचिंग पावर, जो समात करने की कैपेसिटी, जो सुनने की ताकत, तहकीक के बाद ये बात पता चली है। अब हम ये देखते हैं कि मुरादाबाद का सुन्नी मुसलमान जो हुजूर का कलमा पढ़ता है, वो हुजूर के बारे में अंग्रेजों की ज़बानी सुन करके क्या अपने तासुरात पेश करता है। प्रोफेसर मूरे कहता है इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह। वो कहता है कि रिसर्च के बाद, तहकीक के बाद, शोध के बाद ये बात सामने आ चुकी है कि ईश्वर ने, अल्लाह ने जो हुजूर को कैचिंग पावर अता की है, जो हुजूर को सुनने की पावर अता की है, वो इंसानी जमात में, जानवरों में, गर्ज के अल्लाह की जितनी मखलूक है, अल्लाह ने जो सुनने की पावर हुजूर को अता फरमाई है वो दुनिया में किसी को भी अता नहीं फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह ने जो मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमाया है। बरेली के कलंदर ने जो ये शेर पढ़ा था ऐसी थोड़ी पढ़ा था। मैं हमेशा अपनी गुफ्तगू में कहता हूँ आला हजरत सिर्फ एक मौलवी का नाम नहीं है, आला हजरत सिर्फ एक आलिम का नाम नहीं है, आला हजरत सिर्फ फतावा हस्सामुल हरमैन और आला हजरत सिर्फ फतावा रज़विया लिखने वाले, आला हजरत सिर्फ बरेली शरीफ की सरजमीन से बैठकर बोलने वाले का नाम नहीं है। एक फिक्र का नाम है आला हजरत, एक नजरिए का नाम है आला हजरत, एक सोच का नाम है आला हजरत, एक यूनिवर्सिटी का नाम है आला हजरत, एक सिलेबस का नाम है आला हजरत। कहने दो 100 साल के बाद जो मुस्तफा की अजमत पे रिसर्च की जाएगी, बरेली की चटाई पे बैठ करके 200 साल पहले की बात मुस्तफा जाने रहमत के बारे में जो कहते, उस आशिक रसूल का नाम है आला हजरत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, या रसूल मसलके अल्लाह। आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वाह बताओ वाह, क्या कहा मेरे इमाम ने? फरमाते दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। लगे कि हम मुरादाबाद में हैं, वो मुरादाबाद जहाँ के शेर आज भी दुनिया के कोने कोने में गूंजते हैं, कोई गुल बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मैं 4 रोज पहले गनीमत नगर और लालू वालान और मुरादाबाद के कई इलाके में गुफ्तगू करके गया हूँ। कई मेंबर शरीफ पे मुफ्ती आजम मुरादाबाद हुजूर मुफ्ती अयूब साहब किबला और अहले सुन्नत के बड़े अकाबिर उलमा थे, उनके कदमों में बैठ करके और अल्हम्दुलिल्लाह उनका फैजान लेकर के मैंने गुफ्तगू की। आज भी अवाम के तासुरात, उनकी मोहब्बतें मेरे साथ हैं। मैं कल्बे मुरादाबाद में गुफ्तगू कर रहा हूँ। मुझे लगना चाहिए कि ये जमीन किसी ऐसे वैसे की जमीन नहीं है, मुस्तफा के दीवानों की जमीन है। सुभान अल्लाह। आपका ताल्लुक उस जमीन से है जिस जमीन की आवाज सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, यहाँ की छाती को चीर कर अंडोमान निकोबार हो या दुनिया का कोई भी खित्ता हो, आज भी अगर लफ्ज़े मुरादाबाद कहा जाता है तो दुनिया का हर इलाका अगर आशिकों की जमीन है तो पुकार के कहता है, क्या वही मुरादाबाद ये नहीं कहता? क्या वही मुरादाबाद जहाँ की बिरयानी मशहूर है? क्या वही मुरादाबाद जहाँ का पीतल मशहूर है? क्या वही मुरादाबाद जिसके करीब का चाकू मशहूर है? क्या वही मुरादाबाद जिसके करीब का झुमका मशहूर है? नहीं जनाब, बल्कि कहता है क्या वही मुरादाबाद जहाँ एक आशिक ने कहा था कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हाँ जनाब, ये वही मुरादाबाद है सुभान अल्लाह। जिसने अंग्रेजों के भी घुटने टिकवा दिए थे। बेशक बेशक, ये सुभान वही मुरादाबाद है जहाँ की हक्कानियत ने बता दिया था हम मुरादाबाद के वो मौलवी हैं जो हुकूमत के तलवे नहीं चाटते हैं, हम उनकी जी हुजूरी नहीं करते हैं, हम उनकी आवाज में आवाज नहीं मिलाते हैं, हम उनकी टोपियों के बराबर अपनी टोपियां नहीं लाते हैं, बल्कि हम वक्त और हालात के आंख में आंखें डाल करके हम परवाह नहीं करते हैं। अगर हम परवाह करते हैं तो बस इतना परवाह करते हैं, जमाना किसी का भी हो, वक्त किसी का भी हो, दौर किसी का भी हो, हुकूमत किसी की हो, अगर बात होगी तो वो बात आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे माशाअल्लाह। तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर माशाअल्लाह। बात होगी तो मेरे हुजूर की होगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बात होगी तो मुस्तफा जाने रहमत की होगी। सुभान अल्लाह। और एक जुमला कह रहा हूं, अगर बात हुजूर की होगी तो दीगर मज़ाहिबे और मकातिबे फिक्र की तरह 10 बाई 10 के कमरे में कैमरा लगा कर नहीं होगी, बात होगी तो एफ कॉलोनी मैदान में डंके की चोट पर होगी। और बात क्या होगी? बात ये होगी, दुनिया वालों आप यही कहते हो कि इस्लाम क्या दिया, आप यही कहते हो मुसलमान क्या दिया, आप यही कहते हो कुरान में ये कमी है, आप यही कहते हो कुरान में ये कमी है, आप यही कहते हो कुरान की इनायतों को खत्म कर दो, आप यही कहते हैं कुरान की इनायतों को खत्म कर दो, और जो मरदूद ये नजरिया लेकर आए आप उसकी तायद कराते हो और चाहते क्या हो आप? कुरान को मिटा दिया जाएगा, कुरान को खत्म कर दिया जाएगा, कुरान का जेर जबर खत्म कर दिया जाएगा। जनाब आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है, जरा तारीख पढ़िए, तारीख। लगभग दुनिया में 456 धर्म है, 456 मजहब है, हर मजहब हर धर्म अपनी हक्कानियत का दावा कर रहा है, अपनी सदाकत का दावा कर रहा है। कोई कह रहा हम सही है, कोई कह रहा हम सही है, कोई कह रहा हम सही है, सनातन कहता हम सही है, शाश्वत कहता हम सही है, बाइबल कहता हम सही है, तौरेत कहता हम सही है, ज़बूर कहता हम सही है। हाँ हाँ, जो सहीफे हैं, जो आसमानी किताबें हैं वो हक हैं, उन पे हमारा ईमान है, लेकिन ये बीच में जो बिचौलिए आ गए हैं, सनातन कहता हम सही, शाश्वत कहता हम सही है, बाइबल कहता हम सही है, बौद्धिस्ट कहता हम सही है, क्रिश्चियन कहते हम सही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सही हैं? कोई दलील लाइए। वो कहते बेशुमार दलील है। मैंने कहा तमाम दलीलों को किनारे रखिए, पहले एक दलील लाइए। वो कहते कौन सा दलील? मैंने कहा आपके धर्म की सबसे बड़ी किताब है जिसको ऋग्वेद कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं, अथर्ववेद कहते हैं, सामवेद कहते
हैं। वो कहते हाँ हाँ। मैंने कहा आपकी बड़ी किताब है? कहते हाँ। मैंने कहा ये बताइए, हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, जर्मनी नहीं, जापान नहीं, मलेशिया नहीं, हालैंड नहीं, तुर्किस्तान नहीं, इंग्लिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में इन वेदों का कोई हाफिज है? इसको कंठस्थ किसी ने याद किया है? जनाबे वाला वो कहते हैं ना ना ना, इसको किसी ने याद नहीं किया है। मैंने कहा चलो एंगी ली की जी की शीकी पढ़ो, अब इनके मानने वालों से पूछो। जनाबे वाला पूरी दुनिया में आपकी इस किताब का कोई हाफिज है? वो कहते ना ना ना, कोई किताबों का हाफिज कैसे बन सकता है? कोई सही सही कैसे याद कर सकता है? इतनी मोटी किताब को अपने दिमाग में कैसे भर सकता है? मैंने कहा आप भी खत्म, आप भी खत्म, आप भी खत्म, आप भी खत्म। वो कहते हैं आपके पास इस्लाम के हक्कानियत की क्या दलील है? मैंने कहा हमारे यहाँ दलील ये है, हमारी जमात का 80 साल का बूढ़ा उठाइए, 3 साल का बच्चा उठाइए और उससे पूछिए हमारा किताब लाइब्रेरी में महफूज नहीं है, मुस्तफा के उम्मत के कलेजों में महफूज है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल मसलक अल्लाह, आला हज़रत, जिंदाबाद, शाने हुफ़ाज़ इकराम, जिंदाबाद, अज़मते कुरान। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर डर है, झिझक है, शर्म है, लाज है, यू कैन गो, जा सकते हो, नो टेंशन। हुजूर से इश्क है, मोहब्बत है, शर्माना किस बात पे? बरेली के कलंदर ने ही बताया, मुस्तफा के नाम पे अगर तुम मुरादाबाद में बोलोगे तो ये आवाज गुंबदे खिजरा में पहुंच जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जी जनाब, पूरी दुनिया में अगर किसी दीन के पास ऐसा नजरिया है तो लाइए। पूरी दुनिया में अगर किसी के पास कॉन्सेप्ट है ऐसा तो लाइए। आज तक हमारे किसी मुस्लिम स्कॉलर ने, आज तक हमारे किसी आलिम दीन ने, आज तक हमारे किसी मशाइख ने, आज तक हमारे किसी इमाम ने, आज तक हमारे किसी आलिम ने मीडिया में, सोशल मीडिया में किसी भी दीन और उसके वसूल के खिलाफ बकवास नहीं की है। बेशक कभी नहीं बोला। अब हमारी हक्कानियत की दलील यही है सबसे बड़ी, जनाब हम किसी के बारे में क्यों बात करें? आपके पास वक्त है, आपके पास टाइम है, आपके पास गुंजाइश है, आप बात कीजिए, हम क्यों बात करेंगे? हजरत मुफ्ती साहब किबला कहेंगे, सैयद साहब कहेंगे, आप क्यों नहीं बात करते? आप भी बात कीजिए सनातन पे, आप भी बात कीजिए शाश्वत पे, आप भी बात कीजिए बाइबल से, आप भी बात कीजिए बौद्धिस्ट पे, आप भी बात कीजिए क्रिश्चियन पे। मैंने कहा जनाब मैं क्यों बात करूं? हम सुन्नियों के पास अपने हुजूर की तारीफ के अलावा वक्त ही कहाँ मिलता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जिनके पास वक्त हो, जो फालतू हो, जिनके पास वक्त हो, जिनके पास एजेंडा हो, जिनके पास प्रोपेगेंडा हो, वो बैठे और वो बैठ करके कहें बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। वो डिस्कस करें, ये सही है वो गलत है। हमारा तो कॉन्सेप्ट ये है, हमारी आंख जब तक बंद नहीं हो जाती और हमारी आंख जैसे ही खुलती है, हम तो बस पूरी दुनिया में यही कहते हैं सबसे औला वो आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जिसका अकीदा है वही बोले, जिसका नहीं है वो ना बोले। सबसे औला वो आला हमारा नबी, तुमसे तो अच्छे मेंबर के हमारे उलमा हैं, ये बता रहे हैं सबसे औला वो आला, हमारा नबी, सबसे बाला वो आला, हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हमारा नबी। क्या कहा मेरे इमाम ने? सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। Because I am interested in the establishment of the peace of the town of the Muslim. करो डिस्कस। मेरे बाप का क्या जाता,
मेरे खानदान का क्या जाता? मैं तो चाहता हूं, तवज्जो चाहूं और आप सबकी दुआएं चाहूं, मैं तो चाहता हूं कि दुनिया कुरान पे डिस्कस करे। सुभान अल्लाह। मैं तो चाहता हूं कि दुनिया इस्लाम पे डिस्कस करे। खुदा की कसम मैं चाहता हूं कि दुनिया मदरसे पर, दाढ़ी पर, टोपी पर, उलमा पर डिस्कस करे, ताकि इसी डिस्कस में जो छुपी है वो छप जाए और पता चले कि ये जो दाढ़ी टोपी वाले उलमा बैठे हैं ये बोलते नहीं हैं, जब वक्त आता है तो करके दिखाते हैं और दिल्ली से लाहौर तक हर पेड़ पर अपने सरों का नजराना दे के बताते हैं मुल्क का तिरंगा लहरा रहा है, ये हमारे उलमा की कुर्बानी का नतीजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हमारे बच्चों को ये भी तो तारीख पता चलनी चाहिए ना। अरे बोलो यार, हमारे बच्चों को ये भी तो पता चले ना। हम अपनी वफादारी का डंका नहीं पीटते, हमको पीटना भी नहीं है, हम क्यों पीटे? एक साहब हमसे कहने लगे कि यार आप बनारस में रहते हैं, बनारस के करीब का इलाका बड़ा ऐतिहासिक इलाका है, बड़ा धार्मिक इलाका है। मैंने कहा जी जनाब, बड़ा धार्मिक इलाका है, बड़ा सौहार्द वाला इलाका है, बहुत अहम इलाका है, बहुत वेल एजुकेटेड इलाका है, बहुत क्वालिफाइड इलाका है। वो कहते फिर आप क्यों नहीं बात करते? मैंने कहा मैं क्यों बात करूं, मुझे जरूरत क्या आन पड़ी है? जिनको वफादारी दिखाना है, जिनको मोहब्बत दिखाना है, जिनको प्यार दिखाना है वो दिखाएं। हमारा तो मामला ये है, हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे हमारे नौजवान को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहल्ला कहाँ है अभी हमको समझ में नहीं आया। अल्लाह करे कि ये रामपुर से मुरादाबाद में आ जाए और इन मुकद्दस उलमा के कदमों में आके बैठ जाए और जरा सा आवाज बुलंद करके बताए कि हमारा भी कनेक्शन बरेली से जुड़ गया है। वो यार समझो, बोलने में बड़ी ताकत है, बोलने का अपना एक अलग रंग है। आज तो मीडिया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इतनी मीडिया है, बावजूद इसके लोग आवाज पहुंचाना चाहते हैं लेकिन आवाज पहुंचती नहीं। लेकिन इश्क में डूब कर जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे आवाजें मीडिया और सोशल मीडिया की मोहताज नहीं रहेंगी, जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाएंगी। अब हमारा मुरादाबाद का नौजवान कहने लगा, हजरत ये कैसी बात कहते हैं, आवाज पहुंचाने के लिए तो मीडिया सोशल मीडिया की जरूरत पड़ती है, हम यहां से बोले और हमारी आवाज पहुंचने वाली जगह पहुंच जाए। मैंने कहा जी जनाब, जिस इमाम से मोहब्बत करते हो तुमने उनकी तारीख न पढ़ी। मेरे इमाम का जब जमाना था न मीडिया, न सोशल मीडिया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न प्रिंट मीडिया, कोई मीडिया नहीं, लेकिन बरेली का कलंदर अहमद रजा जब सौदागरान में बैठ करके मुस्तफा की नामूस पे कलम चलाता था तो जितनी धमक बरेली में होती थी उतनी ही धमक 7 समंदर पार बरतानिया में भी होती थी। सुभान अल्लाह, सुभान, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमें लगा कि हम मुरादाबाद में हैं, वरना मैं जिस फन के लिए पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जाना चाहता हूं, मैं अपने फन का इजहार यहां नहीं करूंगा। मैं आपसे ज्यादा जब चाहूं इधर वालों से बुलवा लूं, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि हम बाशरा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे चेहरे पे नूर है, इसीलिए कुफ्र हमसे दूर है, दिल में हमारे सुरूर है। जिनका टावर इधर है, नहीं समझे,
ये मुरादाबाद है, यहाँ तो लोग इशारे की जबान समझते हैं। जिनका टावर इधर है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब अपने रंग में आते हैं तो हम उनके यहाँ जा करके जब उनकी किताबों में हम जब मिलाद पढ़ते हैं तो वो उछल उछल के सुभान अल्लाह कहते हैं। हम कहते हैं महाराज जी आप क्यों सुभान अल्लाह कहने लगे? वो कहते हैं जो आप बता रहे हैं वो अब तक किसी ने नहीं बताया, और आपकी बातें सुन के पता चली है कि मुस्तफा जाने रहमत उस अजीम हस्ती का नाम है कि किताबें किसी की हो, आज भी हुकूमत मुस्तफा जाने रहमत की हो रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। अब जनाब मैंने कहा कि भाई देखिए मैं मुरादाबाद जा रहा हूँ, मैं तालीम कुरान कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, अपने मुक़द्दस उलमा की बारगाह में बैठूंगा, हम वहाँ कुरान पाक की अज़मत पे बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हमारा कुरान आज भी दुनिया में लोगों को कैसे ईमान की तौफीक बख्शता है, हिदायत का रास्ता दिखाता है, रब की रहमत के करीब करता है, मदीने वाले से करीब करता है। कुरान है जो हज़ारों लाखों बीमारियों का आज भी इलाज कर रहा है। यही जनाब किताब है जो आज भी कैलिफोर्निया में रिसर्च किया जा रहा है। जनाब यही कुरान है जो आज भी अमेरिका की लाइब्रेरी में पढ़ाया जा रहा है। जनाब यही कुरान है जिसकी 1000 से ज्यादा, जिनकी 1000 से ज्यादा रिसर्च की हुई कापियां आज भी कैलिफोर्निया में है, आज भी कैम्ब्रिज में है, आज भी ऑक्सफोर्ड में है, और बड़े बड़े लोग कुरान पे उस रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब जनाब महाराज जी बगल में बैठे थे, हमारे उलमा ने कहा थोड़ा सा इशारा फरमा दीजिए, ये जितना कहेंगे हम उतना ही बोलेंगे, जितना कहेंगे उतना ही बोलेंगे। बगल में महाराज जी बैठे थे, बोले यार चतुर्वेदी साहब क्या मसला है आपको? मैंने कहा कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मसला नहीं है। बोले यार तुम जिस कुरान की बात करते हो तुम समझते क्यों नहीं? इस कुरान से तो हम भी प्यार करते हैं, इस कुरान को तो हम भी पढ़ते हैं, इसको पढ़ने की तो हम भी तालीम देते हैं। मैंने कहा मैं कैसे मान लूं कि आप भी कुरान पढ़ते हैं? मैं कैसे मान लूं कि आप भी कुरान पढ़ने की बात करते हैं? मैं कैसे कह दूं आप भी कुरान की तालीम देते हैं? बोला अच्छा ये बताओ आपका कुरान पढ़ने से क्या होता है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे कुरान को पढ़ता है अगर उसका सीना हो तो कुरान की बरकत से मुस्तफा का मदीना बन जाता है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान वो कुरान है अगर कुरान पढ़ा जाए दिल के अंदर कुफ्र हो तो कुफ्र की दीवारें टूट जाती हैं और टूटा हुआ दिल मुस्तफा की बारगाह से जोड़ दिया जाता है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान वो कुरान है अगर बीमार हो दिल से वो पढ़े तो कुरान की बरकत से अल्लाह उसे शिफा अता फरमाता है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान वो कुरान है कि अगर कोई साइंटिस्ट जो दुनिया का पढ़ा लिखा साइंटिस्ट हो, नाम उसका जहांगीर होम्यो भाभा हो, और वो परमाणु के अणु पे रिसर्च करना चाहता हो और उसे अणु का नुस्खा जमीन पे न मिलता हो, लेकिन जब हमारे कुरान की आयत वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रि लहा, जब कुरान की इस आयत को पढ़े तो वो कह दे जमीन पर सबसे बड़ी अगर साइंस को पढ़ने वाली कोई किताब है तो वो मुस्तफा पे नाजिल करदा किताब है जिसे कुरान कहा जाता है। मैंने कहा जनाब हमारी किताब तो वो किताब है कि यही वो किताब है अगर इसको सुनीता विलियम अंतरिक्ष में पढ़े तो उसे अंतरिक्ष में वायु का पता चल जाए। मैंने कहा जनाब यही किताब वो किताब है कि इस किताब को अगर आइंस्टाइन कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में पढ़े तो उसे जमीन के अंदर बायोगैस का पता चल जाए। मैंने कहा हमारे कुरान के बेशुमार फायदे हैं, इसी कुरान को पढ़ने से बीमारियां दूर होती हैं, इसी कुरान को पढ़ने से दिल का जंग दूर होता है, इसी कुरान को पढ़ने से दिल के अंदर नूर पैदा होता है, इसी कुरान को पढ़ने से दिल के अंदर सुकून पैदा होता है। पंडित जी मुस्कुराने लगे, महाराज जी मुस्कुराने लगे। मैंने कहा बाबा मुस्कुराते क्यों हैं? धीरे से मेरे कान में बोले यार जितनी सारी तुम बातें बता रहे हो मैंने भी तो किताब में लिखा है कि कुरान पढ़ने से गंदा दिल साफ हो जाता है, बेनूर दिल में नूर पैदा हो जाता है और टूटा हुआ दिल मुस्तफा की बारगाह से जोड़ दिया जाता है। सुभान अल्लाह, बढ़ाए दो साउंड में आवाज बढ़ाए दो, सुभान अल्लाह, साउंड में आवाज बढ़ाए दो। मैं जरा सा थका हुआ हूँ, थोड़ा सा रहम कर दो मुझ पे। अगर दुआ कर दिया सिर्फ मुरादाबाद नहीं पूरे 5 जिलों में लेके घूमते रहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माइक, इसमें सिर्फ आवाज दे दो, कुछ तो रहम करो। जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा
आप भी कुरान कहते हैं और आप भी कहते हैं कुरान पढ़ने से यही फायदा होता है। बोले जी जनाब, कुरान पढ़ने से फायदा होता है। अगर हमारे मुकद्दस उलमा इजाजत दे, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशत, मुझे उनकी किताब पढ़ना या पढ़ाना मकसद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और आज भी पूरी दुनिया के पढ़े लिखों का ये मुत्तहिदा और मुत्तफिका अकीदा है कि पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है। पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है। हमें अपने मिंबर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये बताओ, अगर कोई उंगली करे, अगर कोई बात करे, तो फिर तो कहना पड़ेगा ना कि जनाब आप हम पे बात करने के बजाय दिल को ठंडा कीजिए, इत्मीनान से आंख का गूगल उतारिए, चश्मा उतार के जरा सा अपनी किताब एक बार पढ़ लीजिए और उसी किताब से पूछ लीजिए कि जनाब हम तो कुरान का जबर जेर पेश हटाना चाहते हैं, फतहा जम्मा कसरा हटाना चाहते हैं, कुरान की 26 आयतें हटाना चाहते हैं, कुरान की 7 आयतों को हटाना चाहते हैं। अभी मैं आऊंगा। जरा आप कहते हैं जरा अपने घर की तलाशी ले लीजिए, पढ़ लीजिए। वो कहते हैं क्या पढ़ लीजिए? मैंने कहा महाराज जी आप क्या कहते हैं? तो महाराज जी कहते हैं सुनो, हमने कुरान के बारे में कहा है। हमने कहा क्या कहा है? वो कहते हैं किताब उठाओ। मैंने कहा कौन सी किताब उठाऊं? ऋग्वेद भी है, यजुर्वेद भी है, अथर्ववेद भी है, सामवेद भी है, एंगेली की जी की शी की भी है, भगवत गीता भी है, भगवत पुराण भी है, रामचरितमानस भी है, वाल्मीकि रामायण। बोले ना 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 ना, सिर्फ 450 साल पहले जाओ। मैंने कहा जी चला गया। बोले जनकपुर चलो। मैंने कहा जी जनकपुर चला गया। मैंने कहा ये जनकपुर कहाँ है? बोले ये राम का ससुराल है, सीता का नैहर है। मैंने कहा जी चला गया। मैंने कहा फिर क्या करूं? बोले एक किताब उठाओ। मैंने कहा कौन सी किताब? बोले किताब उठाओ जिसका नाम अंतिम संदेश था है। मैंने किताब उठा ली। मैंने कहा जी बताएं अब क्या करूं? बोले किताब का वॉल्यूम नंबर 2 खोलो। मैंने वॉल्यूम नंबर 2 खोला। उन्होंने कहा पेज नंबर 157 खोलो। मैंने सफा नंबर 157 खोला। अब उन्होंने कहा जरा यहाँ पढ़ो क्या लिखा है। मैंने कहा क्या लिखा है? बोले सही से पढ़ो। अब मैंने पढ़ा तो जनाब मैंने देखा वहां लिखा हुआ है कृष्णोदारण्यातम मृतमृतम सातम सुद्धीमा संग्रम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब तक महाराज जी से तुम लोगों ने ये सुना होगा सिर्फ श्राद्ध करने के लिए नहीं। आज मैं इन उलमा की मौजूदगी में बता रहा हूं इससे सिर्फ श्राद्ध नहीं होता है। इन मंत्रों को पढ़ करके कुफ्र की दीवारें तोड़ दी जाती हैं और टूटे हुए दिलों को मुस्तफा की बारगाह से जोड़ दिया जाता है। एक पढ़ूंगा दूसरा नहीं पढ़ूंगा। अब दूसरे के लिए फिर कभी बुलाना तो सुनाऊंगा। मैंने कहा महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं सुनो सुनो कृष्णोदारण्यातम मृतमृतम सातम सुद्धीमा संग्रम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। मैंने कहा महाराज जी इसका मतलब क्या हुआ? वो कहते हैं इसका मतलब ये हुआ आज से 450 साल पहले हमने लिख दिया, हमने बता दिया इस पृथ्वी के ऊपर, इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे एक ऐसी किताब मौजूद है, एक ऐसी किताब मौजूद है। अगर कोई दिल का मरीज है, कोई सीने का मरीज है, कोई 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 अगर दिमाग से कमजोर हो गया है, अगर किसी का दिमाग कमजोर हो गया, कोई डिप्रेशन में चला गया है, घर के अंदर नुहुसत आ गई है, घर के अंदर टोना टानी हो गया है, घर के अंदर बीमारी परेशानी हो गई है। मैंने कहा महाराज फिर क्या होगा? वो कहते हमने लिख दिया है कृष्णोदारण्यातम मृतमृतम सातम सुद्धीमा संग्रम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। महाराज जी कहते हैं हमने लिख दिया है जिसके घर में बीमारियों का अंबार है वो इस किताब को पढ़ा करे, इस किताब को पढ़ा करे जो किताब अरब में आने वाले मोहम्मद के ऊपर नाजिल की गई है। जो इस किताब को पढ़ेगा उसकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और उसका दिल मदीने वाले से जोड़ दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। हाँ? बहुत खूब। दुनिया के तासुरात ये हैं हमारे बारे में। हमारे यहाँ क्या बात हो रही है? कुरान को मिटा दो, कुरान को हटा दो, कुरान को खत्म कर दो, कुरान को मिटा दो, इतनी आयतों को। अच्छा अल्लाह की मार देखिए, अल्लाह की मार देखिए जो कुरान से टकराए। लोग कहते कि कुरान से अबू जहल टकराया, अबू लहब टकराया, और कुरान से जो है यजीद टकराया, और साहब कुरान से जो है कि इमाम हुसैन के बागी टकराए, और साहब कुरान से जो है कि वो अकबर बादशाह टकराया, दीन इलाही कायम कर दिया। मैंने कहा कुरान को तुमने समझा क्या है? कुरान से जो आज भी टकराएगा उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। बेशक बेशक। कोई मामूली किताब नहीं है ना कुरान, कोई मामूली किताब नहीं है कुरान। मैं बताऊंगा, आज मैं आपसे वही बात करूंगा।
किसी ने कहा कुरान की आयतें खत्म कर दो, ये आयतें खत्म कर दो, ये आयतें खत्म कर दो, ये आयतें खत्म कर दो, 5 खत्म कर दो, 10 खत्म कर दो, 20 खत्म कर दो, 26 खत्म कर दो। बड़ा क्रेज चला। जब टीवी खोलिए, जब चैनल खोलिए, तब साहब वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। अल्लाह की मार देखिए, लानतुल्लाह देखिए, फिटकार देखिए। जो सर 55 से जवानी तक एक अल्लाह के सामने झुकता था, कुरान से क्या टकराया कि अल्लाह को छोड़ करके गधा के सामने, चूहा के सामने, बिल्ली के सामने, छुछुंदर के सामने, मूस के सामने, जने किस किस के सामने झुक रहा है। हालत ये हुई, कुरान 6666 आयतों के साथ आज भी दुनिया में हुकूमत कर रहा है। कुरान से टकराने वाला हार्ट की बीमारी से अपने घरों में मौत और जिंदगी से लड़ रहा है। लड़ रहा है, लड़ रहा है, मौत जिंदगी से लड़ रहा है, जान की अमान मांग रहा है। और हमारा कुरान आज मुरादाबाद के इस इदारे में 4 बच्चों के कलेजे में हाफिज कुरान की शक्ल में जगमगा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसे कहते हैं कुरान। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या कहा जा रहा है हमें कुरान में? ये कमी, वो कमी, ऐसा, ऐसी कमी, वैसी कमी, ये खराबी, वो खराबी। मुसलमान बड़ा कंफ्यूज है, बड़ा परेशान है, क्या करना है, क्या करना है। मैंने कहा साहब आप इस पे तवज्जो मत दीजिए, कुरान के बारे में कोई क्या कह रहा है आप बताइए। आप मुसलमान हैं, हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, आपने कितना कुरान पढ़ा है? सवाल तो ये है ना कि हमने कितना कुरान पढ़ा है, हमने कितना कुरान को दिल से लगाया, हमने कुरान को कितना कलेजे से लगाया। हमारे यहाँ कुरान तो 2-3 मौके पे बहुत तेजी से निकाला जाता है। मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाए, लाओ कुरान खाओ कसम, नहीं। हमारे यहाँ कुरान कब निकाला जाता है? हमारे यहाँ कुरान तब निकाला जाता है जब किसी की मौता हो जाती है तो तीजा और 40वां में लाओ कुरान पढ़ के बख्श दो। हमारे यहाँ कुरान कब निकाला जाता है? जब मियाँ बीवी को तलाक देने वाला होता है तब निकाला जाता है। हमारे यहाँ कुरान तो आपने मखसूस कर दिया है। और कुरान को देखिए, वो गिलाफ में लपेट करके ताके में सजा करके रखे हुआ, दूर से कहेगा हजरत ये कुरान है, कुरान है, कुरान है। अबे अल्लाह के बंदे कुरान है तो छूता क्यों नहीं? छूता क्यों नहीं? कुरान है तो छू। मुसलमान है, हुजूर का कलमा पढ़ता है, हुजूर का खाता, हुजूर का पीता है और कुरान से दूर है। ये जो दुनिया में जो दर बदर भटक रहे हो, जो अहमियत घट रही है, लोग जो तुम्हें डेमर्जुलाइट कर रहे हैं, वजह ये है कि हमने कुरान को छोड़ा है। वरना रब्बे काबा की कसम, तुम आज कुरान के कारी बनो, तुम आज कुरान के आमिल बनो, तुम आज कुरान पढ़ने वाले बनो। आज तुम सुबह में अपने घरों में कुरान की तिलावत शुरू कर दो, फिर आलम क्या होगा। तुमने तारीख नहीं पढ़ी थी, दुनिया का इतना बड़ा डांसर जो अमेरिका की कैलिफोर्निया में रहता है, तुमने तो माइकल जैक्सन का नाम सुना ना। अभी उसको लोगों ने काबे का तवाफ करते देखा, लोगों ने पूछा ओ माइकल जैक्सन, तू इतना बड़ा क्रिश्चियन था, इतना बड़ा डांसर था, अरबों करोड़ों डॉलर तेरे कदमों में पड़ते थे, तू काबे का तवाफ क्यों कर रहा है? तो माइकल जैक्सन ने नहीं कहा काबे के सामने, कहा मैं था क्रिश्चियन, मैं था डांसर, लेकिन मेरा कलेजा बेचैन रहता था। मेरे दोस्त ने कहा अगर बेचैन सीने को आराम देना है तो कुरान पढ़ा करो। मैंने कुरान पढ़ना जब से शुरू किया है, ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। जनाब नहीं पढ़ा आपने माइकल जैक्सन को? वो कलमा कुरान पढ़ करके, हुजूर का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गए। इतना बड़ा डांसर जिसके कदमों में दुनिया नाचती थी, उसे दिल में सुकून नहीं। वो कहता इट इज क्लियर टू मी दैट आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be true that can be proved by scientific means। वो कहता है जनाब दुनिया घूम गया, अरबों डॉलर कमा लिए, दिल को सुकून नहीं है। मैंने अपने दोस्त से कहा यार सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, माल है, पैसा है, गाड़ी है, बिल्डिंग है, सब है, जिंदगी में सुकून नहीं। वो कहता दोस्त ने कहा अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो कुरान पढ़ो। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से
सुभान अल्लाह। जिंदगी में सुकून चाहिए तो कुरान पढ़ो। वो कहता है खुदा की कसम मैंने जब से कुरान पढ़ना शुरू किया ऐसा लगता था ये सीना सीना नहीं मुस्तफ़ा का मदीना बन गया है। सुभान अल्लाह। कहता हम इस नतीजे पे पहुंचे, हम इस नतीजे पे पहुंचे। हमने कहा जब कुरान में इतनी ताकत है तो साहिब कुरान में कितनी ताकत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूसुफ योहाना का नाम तुमने नहीं सुना? ओ यार तुमने ब्रायन लारा का नाम नहीं सुना जो दुनिया का इतना बड़ा बल्लेबाज था, जिसके बल्ले से गेंद निकलती थी, क्रिकेट प्रेमियों की आंखें चुंधिया जाती थी। तुमने ब्रायन लारा की कहानी न सुनी? वो क्या तीन साल पहले मक्के में हज के लिए नहीं गया था? जब वो हज करके निकला एहराम में था, लोगों ने कहा ब्रायन लारा तू दुनिया का इतना बड़ा क्रिकेटर, इतना बड़ा क्रिश्चियन, तूने क्यों कलमा कबूल कर लिया? उसने कहा क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं, सच ये है मैंने जब से कुरान को पढ़ना शुरू किया है हमें मुस्तफा से प्यार होता चला गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुनीता विलियन अंतरिक्ष में गई, सुनीता विलियन अंतरिक्ष में गई। सुनो, जब वो लौट करके आई लोगों ने पूछा आपने अंतरिक्ष में क्या शोध किया, क्या रिसर्च किया? वो कहती हमने जो रिसर्च किया, हमने जो शोध किया वो तो हमने शोध किया, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ जो हमने अंतरिक्ष में देखा। दुनिया ने कैलिफोर्निया के सेमिनार में पूछा कि बताओ तुमने क्या देखा? उसने कहा खुदा की कसम हमने एक ऐसा मंजर अपनी आंखों से देखा है, हमें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है, हमें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है, हमें अपनी आंखों पे एतमाद नहीं होता है, लेकिन हमें एतमाद करना पड़ा। लोगों ने कहा आपने क्या देखा? सुनीता विलियन का स्टेटमेंट नहीं है यस आई agree this knowledge about Samson had been something wrong then he will be punished by burning his skin and then Allah। सुनीता विलियन ने नहीं कहा मैं क्या बताऊं, जब मैं अंतरिक्ष में रिसर्च कर रही थी तो हमने पृथ्वी से दो रोशनी आसमान की तरफ देखी, और जब हमने उस रोशनी पर रिसर्च किया तो हमने पाया ये रोशनी कहीं और से नहीं बल्कि एक रोशनी मक्का से निकल रही है, दूसरा मदीने से निकल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शायर ने ऐसे ही थोड़ी कह दिया था है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही शायर ने कह दिया था है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वाह वाह। मेंबर शरीफ में मुकद्दस उलमा बैठे, इनके कदमों का बोझा लेकर के इनके हवाले से एक शेर आपको सुनाता हूँ, इनके सदके आप सुन लीजिए। ये सर्वे वो सर्वे, बुलंद दरवाजा का सर्वे, गरीब नवाज के मजार का सर्वे, रोजे का सर्वे, इसका सर्वे उसका सर्वे, मैं उसमें नहीं जाता। एक शेर पढ़ता हूँ, इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? मुरादाबाद में अपने उलमा की मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ, शेर मैं पढ़ता हूँ सुन करके आप बताइएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर, जिसका अकीदा हो बस वही बोले और दिल लगा के बोले, इस उम्मीद से बोले हम यहाँ बोले हमारी आवाज मदीने शरीफ पहुंच जाए। बदलेगा जमाना लाख मगर, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आवाज बुलंद हो रही है सुन्नियों की, खुदा की कसम ऐसा महसूस हो रहा है ये जलसा मुरादाबाद में नहीं तसव्वुरात में गुंबदे खिजरा के करीब हो रहा। बदलेगा जमाना लाख मगर, दिल्ली में दिल्ली में दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, अजमेर में भारत का सुल्तान न बदला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अजमेर में भारत का सुल्तान न बदला जाएगा, अजमेर में भारत का। अल्लाह सलामत रखे। इस्लामी बहनें बैठी हैं, हमारी माएँ बैठी हैं, हमारा नौजवान बैठा है। मैं आपसे पूछता हूँ जो कुरान आज भी अपने अजमतों के खजाने लुटा रहा है, जिस कुरान को पढ़ करके आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े क्रिश्चियनिटी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिस कुरान को पढ़ करके आज भी अपने कलेजे के अंदर नूर पैदा कर रहे हैं। ए मेरे बेटों, ए नौजवानों, कभी आपने गौर क्यों नहीं किया आखिर हमारा कलेजा खाली क्यों है, हमारा सीना बेनूर क्यों है, हमने कुरान को क्यों छोड़ा है? हम कुरान
से दूर क्यों हुए हैं? आपको कुरान से करीब होना पड़ेगा। इस कुरान को मामूली किताब न समझो, इस कुरान को कोई कमजोर किताब न समझो। रब्बे काबा की कसम, ये वो किताब है जनाब, ये वो कुरान है जनाब, ये वो किताब है। आप दुनिया की तारीख पढ़िए ना, कौन है जिसने अपने मजहबी किताबों को ज़बानी याद किया है? कौन है जिसने अपनी मजहबी किताबों को ज़बर ज़ेर पेश के साथ अपने कलेजे में महफूज किया है? मुझे तो आज तक कोई भी तारीख नहीं मिलती। अगर आपको मिलती तो बताइए। हमने तो दुनिया की हर तारीख को तहकीक करने की कोशिश की है, अपने बड़ों से जानने की कोशिश की है। नहीं जनाब, हमें तो न मिली, बल्कि जो सहीफे नाजिल हुए उसे अंबिया महफूज रखते थे, उनकी उम्मत के लोग भी मुकम्मल महफूज न रख पाए। रूबे ज़मीन पर सिर्फ ये मुस्तफ़ा जाने रहमत है, और मुस्तफ़ा जाने रहमत की ये उम्मत है कि कुरान जो मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ अपने ज़बर ज़ेर पेश के साथ आज भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत के कलेजे में महफूज नजर आ रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। इस कुरान से हमारा ऐसा रिश्ता है, इस कुरान ने हमें इतना मजबूत कर दिया है जनाबे वाला। मैं आपको क्या बताऊं, ये मेरी जो माएँ बैठी हैं, ये मेरी जो बहनें बैठी हैं, इन सब की तवज्जो चाहूं और 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। हमारे मदरसों के अंदर कुरान पढ़ाया जाता है। अब जनाब हमारा जहन क्या हो गया, हमारा मिजाज ये हो गया है कि क्या हम भी अपने बच्चों को हाफिज बनाए, हम भी अपने बच्चों को आलिम बनाए, हम भी अपने बच्चों को कारी बनाए। उलमा बैठे हैं, मैं इनकी दुआ चाहता हूं, इनके कदमों का बोसा लेकर के दर्द दिल बयान करने लगा हूं। सुनना, अब हमारे नौजवानों का, हमारे समाज का मिजाज क्या हो गया है? क्या हम भी हाफिज बनाए, क्या हम भी कारी बनाए, क्या हम भी आलिम बनाए? हम आपसे पूछते हैं, कभी आपने तहकीक किया मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कितने % लोग हैं जो आलिम हाफिज कारी बनते हैं? हम पढ़े लिखे लोगों से पूछ रहे हैं, कितने % मुस्लिम बच्चे हैं जो हाफिज कारी आलिम मुफ्ती बनते हैं? वल्ली 4%। 4% मुस्लिम कम्युनिटी में हमारे जो बच्चे हैं वो हाफिज बनते हैं, वो आलिम बनते हैं, वो कारी बनते हैं। 96% जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे जो बच्चे हैं वो हाफिज कारी आलिम नहीं बनते। अब सवाल हमसे ये होता है, जो समाज के चौधरी हैं, जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज के पैसे वाले, वो कहते हैं कि आपने मदरसे में सिर्फ कुरान पढ़ाया, आपने मदरसे में हाफिज बनाया, आपने मदरसे में कारी बनाया, आपने इनको मॉडर्न तालीम क्यों नहीं दी? आपने एक हाथ में कुरान क्यों नहीं दिया, दूसरे हाथ में आपने कंप्यूटर क्यों नहीं दिया, दूसरे हाथ में आपने साइंस क्यों नहीं दी, और दूसरे हाथ में आपने मैथमेटिक्स क्यों नहीं दी, और दूसरे हाथ में आपने ज्योग्राफी क्यों नहीं दी? मैं कहता हूं ये तुमने इनको मिशन से भटकाने का रास्ता कब से दिखाना शुरू कर दिया, और तुमने सारी जिम्मेदारी इन उलमा पे लाके थोप दी कि साहब आप कुरान पढ़ते हैं तो आप ही मैथमेटिक्स पढ़िए, आप हाफिज बनते हैं तो आप ही कंप्यूटर के साइंटिस्ट बनिए, आप जनाब आलिम मुफ्ती हैं तो आप भी साहब डीएम बनिए, आप भी साहब एसपी बनिए। ये 4% सब करें और 96% क्या करेंगे? 96% क्या करेंगे? चलिए ये 4% तो कम से कम आलिम बन गए, हाफिज बन गए, कारी बन गए। अब जो 96% मुसलमान हैं, मुझे बताइए, जिन्होंने अपने बच्चे को आलिम नहीं बनाया, मुफ्ती नहीं बनाया, हाफिज नहीं बनाया, उनमें से कितने ने अपने बच्चे को वकील बनाया? अरे जोर से बातें मेरी खोपड़ी में जा रही नहीं जा रही? चलिए इन 4% ने तो आलिम बना दिया, मुफ्ती बना दिया, दीन का काम हो, मसलक का काम हो, मजहब का काम हो, मस्जिद का काम हो, मदरसे का काम हो, शरीयत का काम हो। आप 96% जो हैं, आप में से कितनों ने अपने बच्चे को वकील बनाया? कितनों ने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया? कितनों ने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया? कितनों ने अपने बच्चे को IIT कराया? कितनों ने अपने बच्चे को MBA कराया? कितनों ने अपने बच्चे को MCA कराया, MTech कराया, BTech कराया, LLB कराया? कितनों ने कराया? You are totally surrender। ये लिए दिए BA साहब, मर्जी करके अगर इंटर तक कराया, BA तक कराया, तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं मुरादाबाद में बकरीद के मौके पर मंडियों में जितने बकरों के रेट नहीं लगते हैं, उतने इंटर BA करने वाले बच्चों के माँ बाप इनका रेट लगाकर इनको जहेज के नाम पे बेच रहे हैं। मुझे बताओ ये धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तुम एक तरफ कहते हो कि हमें ये बर्बाद कर रहा है, हमें वो बर्बाद कर रहा है, ये हुकूमत आती, मैं कहता हूं दिमाग से ये खुरापात निकालो, ये भूचाल, ये बीमारी निकालो, अपनी बर्बादी का ठेकरा हुकूमतों पर और जमाने पे फोड़ना बंद करो। मैं आपसे पूछ
पूछता हूँ, आपके अंदर साहब चर्चा होता रहता है कि साहब दिल्ली में इनकी सरकार बन गई, इनकी खत्म हो गई, लखनऊ में इनकी सरकार बन गई, इनके। मैं पूछता हूँ, किसी की सरकार बने बिगड़े आए जाए, हाउएवर मेनी इयर्स पास, इससे आपको क्या फायदा है? बात कीजिए, इससे आपको क्या फायदा है? लखनऊ में किसी की सरकार बन जाए, ये बताइए आपको कितने कॉलेज मिले? आपकी बेटियों के लिए कितने गर्ल्स कॉलेज मिले? ओ खुदा के बंदो, अब भी तो अपनी बर्बादी के रास्ते को ढूंढो और देखो कि हम कहां बर्बाद हो रहे हैं। हमारा मसला ये नहीं है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, लखनऊ में किसकी बनेगी, पटना में किसकी बनेगी, बंबई में किसकी बनेगी, कलकत्ता में किसकी बनेगी। ये सरकारें जो बनाए बिगाड़े, जो करे वो करे, हम इंडियन नागरिक हैं। हमारा जहां हक है, फंडामेंटल राइट है, हमारी जहां चॉइस है, हम अपना वोट देंगे, चले जाएंगे। तुम्हारा मसला ये वोट नहीं है, सरकारें बनाना बिगाड़ना तुम्हारा मसला नहीं है। तुम्हारा मसला ये है कि तुम एजुकेशन में चमार और दलित से ज्यादा बदतर हो चुके हो। तुम्हारा सबसे बड़ा मसला ये है कि अपने तमाम मसलों को छोड़ो और अपने बच्चों को एजुकेशन में मजबूत करो, तब जाकर के कुर्सी किसी और की होगी, हुकूमत कलम से तुम्हारे बच्चे करते हुए नजर आएंगे। बेशक बेशक, बहुत खूब बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। एजुकेशन तो तुम्हारे पास है नहीं, एजुकेशन में तो। अच्छा, मजे की बात ये सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह, साइंस का मसला हो, ज्योग्राफिया का मसला हो, मैथमेटिक्स का मसला हो, तारीख रही है कि ये उलमा ने ही हल फरमाया। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह। आपने साहब उम्मीद रखी, आपने कहा कि साहब आप आलिम बन गए, मुफ्ती बन गए हैं, आलिम बन गए, तो साहब आपको मैथमेटिक्स नहीं आता, आपको कंप्यूटर नहीं आता, आपको साइंस नहीं आती, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, ये नहीं आता। मैं आपसे दो चार बातें पूछता हूँ। पृथ्वी पर, जमीन पर सबसे पहले रॉकेट को जिसने लॉन्च किया, जिसने रॉकेट की इजाद की, जिसने रॉकेट सबसे पहले बनाया, उस इंजीनियर का नाम कोई बता सकता है इस पूरे मजमे में? वो कौन से आईआईटी से करके आया था, किस इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ करके आया था, कौन सा बड़ा साइंटिस्ट था? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। यही अफसोस है कि तुम अपनी तारीख नहीं जानते। जनाबे वाला जमीन पर सबसे पहले जिसने रॉकेट को बनाया था, जिसने सबसे पहले मिसाइल को बनाया था, वो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ कोई इंजीनियर नहीं था, बल्कि वो भी रातों को उठ उठ करके कुरान पढ़ता था। जिसने दुनिया को सबसे पहले रॉकेट का नजरिया दिया कि जदीद टेक्नोलॉजी यहां से बैठ के वहां वार की जा सकती है। जिस टेक्नोलॉजी, जिस थ्योरी पर आज अमेरिका रिसर्च कर रही है, जिस थ्योरी पर आज नासा रिसर्च कर रहा है, जिस थ्योरी पर आज इजराइल रिसर्च कर रहा है, जिस थ्योरी पर आज रसिया रिसर्च कर रहा है, ये जो थ्योरी रॉकेट की, लंचर की, दूर से मार करने का कॉन्सेप्ट अगर किसी ने जमीन पर सबसे पहले दिया है तो वो हजरत टीपू सुल्तान ने दिया है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां हैं आप? मैथमेटिक्स का वो टिप्स, मैथमेटिक्स का वो नजरिया, मैथमेटिक्स का वो तरीका, मैथमेटिक्स की वो थ्योरी जो हिंदुस्तान में किसी भी पढ़े लिखे प्रोफेसर के पास नहीं था, जो पढ़े लिखे विद्वान के पास नहीं था, ब्रिलियंट माइंड के पास नहीं था ही नहीं। उस थ्योरी को लेने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को लेने के लिए यहाँ का वाइस चांसलर बरतानिया जा रहा था। और जब वो बरतानिया जाने की तैयारी करने लगा तो जनाबे वाला उस थ्योरी के रिसर्च करने वाले सर जियाउद्दीन को एक साहब मिले और मिल करके कहा, आप एमयू छोड़ करके बरतानिया क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मैथमेटिक्स ज्योग्राफिया का मेरा एक मसला है जो हल नहीं होता। हमें पता चला एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, एक बहुत बड़ा विद्वान है बरतानिया के अंदर, साहब हम वहां जा रहे और वहां से जा करके उसका हम हल लेकर के आएंगे। उसने कहा, वहां बाद में जाना, बरेली के अहमद रजा से पहले मिल लीजिए। बरेली के अहमद रजा से पहले मिलिए। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, वो मौलवी साहब है, वो दुआ ताबीज करते, वो झाड़ फूक करते, वो हुआ करते, वो तकसीरे जिन्ना लिखते, तोहफे नूरी लिखते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, वो मसला बताते हैं, आजान कैसे हो, इकामत कैसे हो। मैथमेटिक्स का मसला मुल्ला जी कैसे बताएंगे? उसका दिमाग खराब है। उसने कहा, तुम्हें जाने में क्या होता, अगर पैसे नहीं है तो कहो किराया हम दे देते हैं। उसने कहा, क्या मसला है, क्या दिक्कत है? अगर ऐसी बात है तो चलते हैं, देख लेते, मौलाना साहब से मिल लेते। मौलाना साहब लोग को इल्म कितना होता है। मौलाना साहब लोग बस काला काला रसूलुल्लाह का दर्स देते हैं, फाला फालू की गर्दान पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ा देते हैं। और हमारी कौम में सोचते हैं उसको हम वहां से जो दो चार ताबीज लिख देंगे, ये जिन्नात हटाने का, ये भगाने का है, ये मिलाने का है, ये हटाने का, ये घटाने का। मौलाना बस इतना ही जानते हैं। सर जियाउद्दीन के दिमाग में भी यही भूत सवार था। बरेली आए और आए तो
जैसे ही आला हजरत के करीब गए, सरकार आला हजरत बैठे हुए थे। आखिर कहा मौलाना साहब मेरा एक मसला है, जरा सा बता दीजिए, हम इसके लिए बरतानिया जाने वाले थे। आला हजरत ने कहा मसला बाद में बताना, सवाल बाद में करना, पहले यहाँ बैठ जाओ। जब वो बैठ गया, आला हजरत कुछ लिख रहे थे, कुछ लिख रहे थे, कुछ लिख रहे थे, कुछ लिख रहे थे। अब सर ज़ियाउद्दीन परेशान है कि मैं अपना सवाल कैसे पेश करूं, कब पेश करूं, मौलवी साहब जवाब देंगे नहीं देंगे, हजरत बताएंगे नहीं बताएंगे, हुजूर बताएंगे नहीं बताएंगे। अब इसने अपना सवाल अभी शुरू ही किया था। आला हजरत ने कहा चुप रहो, ये मैंने लिख दिया है, पढ़ के देख लो, क्या यही तुम्हारे सवाल का जवाब है? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओ खुदा की कसम, जब सर ज़ियाउद्दीन ने जब देखा है तो देखते ही कदमों पे गिर गया और गिर के कहा, कौन कहता है कि मौलवी मजबूर होता है? अरे जो मुस्तफा का गुलाम होता है, जमाने का इमाम होता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।